भी वोट चाहिए और मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए। जब सब लोग मिलकर वोट देंगे जब भी कैंडिडेट चुनाव जीत के आता है। उस जीत के बदले में मुझे करना क्या है? आपको मेहरपुर में 2500 वार्ड में बहुत बेहतरीन सफाई मिलेगी। जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें बहुत बेहतरीन पढ़ाई मिलेगी। वो जो बच्चे 5 साल के बच्चे स्कूल में एडमिशन उनका हो जाता है और वो 10 साल के हो जाते हैं और उनसे अगर साबितपुर वाले स्कूल का नाम पूछ लो कि बेटा इस स्कूल का नाम क्या है, तो वो नाम तो नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे इसका नाम है खेतन वाला। चाहे आप ना यकीन हो पूछ के देख रहे 5वीं क्लास 3री क्लास बच्चे। ये है हमारे कस्बे की शिक्षा व्यवस्था। तो हमें यही बदलना है कि कस्बे के गवर्नमेंट स्कूल की नंबर 1 पढ़ाई हो जाए। और यही हॉस्पिटल जो हमारे मेहरपुर में है 17 साल से रास्ता नहीं बना था, बन गया ना। किया क्या है मैंने 2-3 पत्र लिखे, 4 वीडियो जारी किया, समझ में आया, बन गया। नगर पालिका के अंदर अगर कोई मृत सर्टिफिकेट भी बनवाना जाता है उससे भी 200-300 रुपए ले लिए जाते हैं। बताओ, जो ऐसे लोग वहां बैठे हैं कि जो कफन में भी चोरी करते हैं, अगर आप उनसे कफन मंगवाएंगे 22 मीटर तो आपको 18 मीटर ला के देंगे। ऐसे ऐसे लोग नगर पालिका में भर्ती हो गए। क्या उनको होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जिन भाइयों के पात्र हैं और राशन कार्ड नहीं बने, उसकी इस टाइम जो दलाली चल रही है 5,000-7,000 और एक से नहीं लेते, कई लोगों से लेते हैं। तो एक सिलसिला चल पड़ा कि किसी का कटवाया किसी का बनवा दिया, किसी का कटवाएंगे किसी का बनवा देंगे। क्या ये नगर पालिका को वाजिब है? नहीं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। आज बताइए, तहसील के अंदर 8 साल से पानी पियाओ बंद था। मैंने क्या किया? उसका वीडियो जारी किया, एसडीएम साहब को लिखित में दिया और वो पानी पियाओ चालू हो गया। आज कस्बे भर में जो सार्वजनिक शौचालय 3 बने हुए, मैंने तो हर चौराहे के लिए मांग की थी, लेकिन 3 ही पे बने थे और उसमें 6-7 साल मैंने ताला लटक रहा था। जब मैंने नगर पालिका से बात की तो बोले अभी थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद उन चालू। जूनियर हाई स्कूल वाला भी मैंने ताला खुलवाया था, लखीमपुर वाला भी मैंने ताला खुलवाया, जो नगर पालिका पे है उसका भी मैंने ताला खुलवाया था। क्योंकि अगर आपका कोई काम है, फुटबॉल से काम है, तो आप स्वयं नहीं जाते, तो दलाल आपको पहले मिल जाता है और वो आपसे दलाली ले लेता है और उसके बाद आपका काम हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। मेहरपुर कस्बे में किसी का खामोशी में काम हो तहसील में राम लखन जायसवाल स्वयं साथ में जाएगा। क्योंकि मैं 7 साल से मैं काम कर रहा हूं बगैर स्वार्थ। मेरे साथ कोई स्वार्थ किसी का नहीं जुड़ा हुआ कि मेरे अगर मुझे किसी ने बुलाया है तो मैं अपने किराए भाड़े से गया और उसका काम करा के आया। थाने में मैंने 15 काम कराए, कोई कह नहीं सकता कि राम लखन ने 1 रुपया किसी को दलाली दे दी। दोस्तों, दिल्ली में जो मैंने 22 साल रहा, नंबर 1 काम किया। आज गिनती करेंगे तो 33 फैक्ट्री मेरी लगवाई हुई है, जिनकी मैंने खुद ओपनिंग जाके की है, हर तरीके की मदद दी। मैं यही चाहता हूं कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर मुझे वोट दें और एक बार मुझे चुनाव जिताएं। अगला चुनाव आप जिताएं या ना जिताएं, बहुत अच्छा अगर मैं काम कर दूंगा तो मेरे बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, वरना कतई आपको सोचने की जरूरत नहीं। हमारे कस्बे में जो कानूनी है, ऐसे लोगों की कानूनी नहीं आई है जिन लोग पन्नी में टीम के नीचे रह रहे हैं। अगर बारिश आती सारा पानी घर में आता है और उन्हीं लोगों की कानूनी नहीं आई। उनमें लेकिन लगा दी गई कि जगह कम है और ना तो उन्होंने पहले जो शुरू में 3-4-5 हजार देने पड़ते तो पैसे उनके पास नहीं थे। उन्हीं भाइयों की कानूनी आएगी, किसी को 1 रुपया दलाली देने की जरूरत नहीं, चाहे वो राशन कार्ड हो और चाहे वो विधवा पेंशन 60 साल में। पता जो औरत विधवा है उसमें भी दलाली लोग, विधवा पेंशन में भी दलाली लोग ले लेते हैं। क्या उनको लेना चाहिए? कहते हैं दान को दिल से दे। नहीं, अगर वो 1000-2000 अपनी खुशी से दे देती, ले लेना चाहिए। तो विधवा पेंशन में भी किसी दलाली देने की जरूरत नहीं है।
ना किसी को 60 साल जो बनता है उसमें दलाली देने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं स्वयं काम करूंगा अधिकारी से मिलकर। आज की डेट में जो क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं, ज्यादातर मेरी किसी से अगर टेलीफोन पे बात हो जाती है और वो काम तुरंत हो जाता है। वही बात हमारे कस्बे में पानी की, जुमे को पानी नहीं मिल रहा, ईओ से मैंने बात किया, ईओ ने कहा 1.5 से 2 घंटे मोटर चलती है, ठीक है मैं 2 से 2.5 घंटे कर दूंगा, उस पर भी पूरा काम नहीं हुआ है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि आपको जुमे के दिन जो पानी नहीं मिलता है वो मिलना चाहिए, और जब मुझे आप जिता के लाएंगे तो आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। मैं आपसे ये नहीं बहाना बनाऊंगा कि लाइट नहीं है तो जनरेटर चलेगा, क्योंकि पैसा तो आप ही का खर्चा होता है। भाई आप मकान टैक्स देते हैं, जनकर देते हैं आप ही, उसी से नगर पालिका चलती है। जो नगर पालिका अंदर जॉब कर रहे हैं वो आप ही के पैसे बनते हैं, वो फिर भी आपके बारे में सोचने की नहीं सोचते। आज हमारे मेहरपुर के अंदर मीट का काम बंद हुआ, क्यों बात बंद हो गया? क्या कानपुर बंद है, लखनऊ बंद है, दिल्ली बंद है? नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे अधिकारी आ जाते हैं, भेज दिए जाते हैं कि चलो मेहरपुर को लूटो चलो, क्योंकि आपके पास लीडर नहीं है। क्योंकि जो लीडर होता है वो बात करता है अधिकारी से, तो आपके पास नहीं है, और जिसको आप लीडर बना देते हैं वो आपके लिए काम ही नहीं करता, उसको सिर्फ वोट चाहिए। हमारे में हो जाएगा, आप स्तर से देख लूंगा, नहीं, तुरंत ही काम होगा। आपका किसी कस्बे में अंदर न खराब है, तुरंत बनेगा। पाइपलाइन टूट गई, तुरंत बनेगी। एक 236 पाइपलाइन मेहरपुर में टूटी पड़ी हुई थी, और हवा पानी से लाखों लीटर रोज पर डे पानी बर्बाद हो जाता है, जुमे को पानी नहीं मिलता। तो मैंने सारे ठीक कराने का, मैंने ठीक ही करा दी मैंने। आज आप पूरा मेहरपुर घूम लीजिए, आपको 2-4-5 जरूर मिल जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। जब कोरोना काल चल रहा था तो मैं कूड़े पे खड़ा होके फोटो खिंचवा रहा था कूड़े में, और मेरे बच्चे दिल्ली से कहते थे डैडी अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इतनी भयानक बीमारी चल रही है डैडी आप। मैंने कहा बेटा मौत आनी है तो आ जाएगी, अगर नहीं मौत आनी है तो नहीं आएगी। डैडी 5 मास्क आप पहन जाए तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। हमारे कस्बे के अंदर जो उस टाइम कस्बा इंचार्ज था तो फेंक के लाठी मार देता था, जहां 4 लोग बैठते थे दौड़ा लेता था, पैसा नहीं था। मैंने उससे बात की, आप बताइए, क्योंकि आप समझाने के लिए आए हैं या किसी को मारने के लिए आए? आया थोड़ा समझने तो समझ गए। तो आपका कितना भी बड़ा काम है उसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगा, अस्तर तो कोट पैंट में लगता है, मैं आपका स्वयं काम कराऊंगा, तो आप कितना बड़ा हो। तो नशी भाइयों का काम, मैं चुनाव जीत के आऊंगा, मीट मंत्री से बात करूंगा, इनके इलेक्शन नहीं करवा दूंगा, और जब तक इनकी मीट मंडी और मुझे खाना नहीं बनता, जैसे ये काम कर रहे हैं उसी तरीके से ये काम करेंगे, और कोई हमारे खिलाफ रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं मीट मंत्री का घर में घुस जाऊंगा, घटना नहीं हमारा, अगर आप काम करेंगे तो ये घर में से बैठ जाऊंगा, सोशल मीडिया पे वीडियो चलेगा और टीवी पे आप देखेंगे, क्योंकि हमें काम कराना है। हमारे कबाड़ी भाइयों के काम पड़े हुए, कितना वो लोग पैसा खर्चा करते हैं, काम नहीं चल। इस मामले में भी बात हुई, लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप सब लोग एक साथ होके मेरे साथ एसडीएम के पास चलिए, ज्ञापन मैं दूंगा। आपने देखा होगा खैराबाद के अंदर तो कोई मुनि नाम का बाबा आया था, मुसलमान भाइयों को कितना उल्टा सीधा बोला था शीशे वाली मस्जिद के पास, उसका ज्ञापन भी मैंने दिया था, और ऐसे बात भी मैंने की थी, और 4:30 बजे का वारंट उसका इश्यू हुआ। डीएम से बात करने के बाद 6:30 बजे अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि मैं मंदिर भी जाता हूँ, मजारों पर भी जाता हूँ, और गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मेरे में कोई जात पात नहीं है, क्योंकि जो इंसान अच्छा है वो किसी धर्म को गलत नहीं बोलेगा। मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूँ। यही गुरु बाजार है, जहाँ का टमाटर गोभी जो खराब हो जाती थी वो पूरे देते थे, और बर्तन की मुक्ति नहीं थी, बदबू की वजह से लोग वहां बैठ नहीं पाते थे, वही बाजार में आज रात में झाड़ू करने लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा तहसील में भी वकील लोगों के या कार्यकर्ता या वकील लोग झाड़ू लगाते थे, आज तहसील में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा। यही हमारे वहां पुलिस चौकी थी है, जो एक भवन महिला बनी हुई है,
कस्बा इंचार्ज हुआ करता था, वो मेरी ही बनवाई हुई थी, क्योंकि मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जो हमारे बदर कसाब भाई हैं और वो बढ़िया बिरादरी के नौजवान भी, उनकी भी मैं मंडी बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि एक जगह अगर मंडी बन जाएगी तो वहाँ मीट का भी काम हो सकता है, बकरे के मुर्गे का भी काम हो सकता है और मछली का भी काम हो सकता है, उसमें भी रामलखन जायसवाल काम करेगा। जरूरत है मुझे सिर्फ आपके एक एक वोट की। इस बार आपको वोट अगर रामलखन जायसवाल को देना है, घर में 5 वोट है तो 5 वोट दीजिए, 10 वोट पे आप मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लमसम 60,000 कच्चे में होता है और मैं 60,000 रोज पे मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरे लिए सिर्फ इतनी मेहनत कर दीजिए अगर रामलखन जायसवाल को जिताना चाहते हैं। और रात में जैसे 2 बजे मैं केवल करके आपकी केवल मैंने बनवाने का काम किया, और जब वो नहीं आया तो मैं उनके वहां चला गया, केवल कटवा के लाया, और जब तक बनवा नहीं लिया मैं वहां से हिला नहीं, क्योंकि आपको एक डीलर की जरूरत है, चेयरमैन की जरूरत नहीं। 22 ट्रांसफार्मर इस कस्बे में इस गर्मियों में, आगे क्या होगा, इतने ट्रांसफार्मर नहीं खराब होंगे अगर इनका लोड बढ़ा दिया जाएगा। बिजली के तारों में जंगल आप देख रहे हैं, 560 खंबे मैंने पास करवाए, जिस दिन 560 खंबे इस पूरे कस्बे भर में जहाँ पे लग जाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है, तो क्या बिजली के तारों का जंगल आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये होगा, मैं खुद कराऊंगा आपके लिए। मुझे चाहे सीतापुर से काम कराना पड़े, चाहे लखनऊ से कराना पड़े, क्योंकि समस्या ये है कि जो नगर अध्यक्ष बना वो कभी स्वास्थ्य मंत्री को पत्र ही नहीं लिखा, शिक्षा मंत्री को पत्र ही नहीं लिखा। तो जब आप पत्र नहीं लिखेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, आपका काम कैसे होगा? उसको क्या पता कि हमारे अस्पताल में दवाई मिलती नहीं मिलती? यही अस्पताल था जब आप जाते थे दवाई लेने के लिए, 2 टेबलेट या 1 टेबलेट या तो होती नहीं थी, लिख देता था। आज आप जाइए डॉक्टर से सही से बात करिए, आपको 4-5 दिन की दवाई मिल जाती है यहाँ और 14 डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल में, 14 अपने टाइम से बैठते हैं। यही डिस्पेंसरी में 13 लोग जॉब करते, और जिस दिन हमने उनका वीडियो जारी किया उस दिन 3 ही लोग थे। मैंने कहा 10, अगले दिन से 13 मिलेंगे, आप जिस दिन दिल करे आप चेक कर सकते हैं। 10 बजे जाइए, आपको 10 बजे तक सारे लोग 13 स्टाफ आ जाता है। हमारे मेहरपुर के अंदर महिला सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने का मैं काम करूंगा, क्योंकि 2 साल से एक्सरे मशीन खराब पड़ी थी। मैंने प्रयास किया, डॉक्टर से बात की, बन के आया, तो काम करने से होगा। मुकीम भाई ने बोला बसट्टा आया था, हमारे जासपुर भाई ने खासार बिरादरी के कुछ लोग उनके पास पहुंचते हैं, उन्होंने बताया हमारी रोजी रोटी का क्या काम होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। वहां मंत्री से मिल लेते, बसट्टा में डिपो था, बल्कि अगर डिपो बन जाता तो वहां बहुत चलने लोग भी काम करने का काम करते, बाहर से बसें आती, आवागमन बढ़ता, हमारे कस्बे की कुछ तरक्की होती। और वहां मंत्री से मिलके उन्हें क्या करना चाहिए था कि हमारे जो कस्बे की बसें थी वो बसें में अटैच करा देते, क्योंकि ज्यादातर जहाँ बसें होती वो अटैच हो जाती। कहते एक पुरानी आपकी चल रही, एक नई और खरीद लो, उनकी भी तरक्की हो गई होती। आज उनके पास वही बसें हैं जो किसी काम की नहीं है, तो काम करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा। इसी कस्बे में डेंगू जब फैला हुआ था तो रामलखन नाले चेक कर रहा था, घरों में पूछ रहा था, 10 लोग घर में थे तो 10 लोग बीमार थे। कुछ ये सफाई की वजह से कुछ हद से हमारा डेंगू मलेरिया बुखार कम हुआ। तो एक घर में अगर 7 लोग थे तो 7 लोग बीमार थे। ये साबली कुमारी जो हमारी खेती बर्बाद हो रही है, एक बार जिता के तो देखे आप, साबलीपुर वाली खेती नहीं बर्बाद होगी। इसका नाले का निर्माण इतना बेहतरीन कराऊंगा और सबसे पहले वो तुमने करा दूंगा। जोशी तोड़ने वाली वही हाल है।
कि हजारों बीघे लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तेज घरों खेतों में पानी भर जाता है, क्योंकि नाले का निर्माण ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें पैसे ही तो लगाना है, नगर पालिका पैसा लगाएगी, लोगों की फसलें बर्बाद नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा पिछले दाम में गेहूं की फसल अपने ही खेत में लगाई थी, 2.25 बीघा गेहूं लगा हुआ था, नाले का पानी एकदम पूरा भरना चालू हो गया, सर गया। क्योंकि काम करोगे तभी काम होगा, काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। और मैं आपसे बहाना कोई नहीं मांगूंगा, ये सारे काम मैं स्वयं कराऊंगा। और आपको इसी तरीके से ये मत सोचना कि राम लखन को और की जरूरत है तो घर घर जा रहा, नाली और नाले हुए देख रहा। मैं इसी तरीके से 5 साल पूरा अपना कार्यकाल 5 साल इसी तरीके से करूंगा मैं अपना। और जिस चीज का निर्माण होगा तो भी देखने वाला होगा। हमारे कस्बे के अंदर जो लखैयापुर का ताल है, कटरे का ताल है, इनको जो हमारे नाली नालों का पानी ताल में जा रहा है, उसका रोकने का मैं काम करूंगा। उसमें 1-2 साल लग सकते, क्योंकि वो इंजीनियर द्वारा काम कराया जाएगा, क्योंकि पानी भरना नहीं चाहिए, और जो भरता है तो लोगों के घरों में घुसता है। ये हाल है भैया। आपको मालूम होगा एक बार जब बहुत बार आई थी तो मैं खेत बाजार में छाती के ऊपर पानी था, मैं उसमें घुस के देखा। उसके बाद मैंने 600 मोबाइल नया आया था, मैं घर से लेके आया तो लोगों को पता ही नहीं था ये मोबाइल में कैमरा है, और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। डॉक्टर साहब होगा, मैंने 3 जगह डिवाइडर कटवाया था। सामने डॉक्टर साहब आप चेयरमैन से मिलिए, उसके बाद डिवाइडर, मैंने कहा काटिए डिवाइडर, काटिए आप चेयरमैन से तो मैं मिल लूंगा। और जब डिवाइडर हमने काटा था तो यहाँ पानी बहुत हो गया, लोगों के घरों में घुस जाता लोगों का सोच, लेकिन पानी निकालने का तो मैंने काट दिया था। उसी तरीके से कस्बे का पानी निकलेगा। और रही बात, अगर जिनकी वो जमीनें हैं, अगर उससे बात बनी कि इसको पटाना है या ताल बनवाना है, दोनों काम मैं करूंगा। अगर उनको कहे पटवाना है तो उसको पटवा दूंगा, और अगर वो कहेंगे इसका ताल बनाओ तो ताल देखने लायक होंगे जैसे शहरों में होते हैं। 8 फुट की बाउंड्री दोनों तरफ से बना दी जाती है, ग्रिलें लगा दी जाती है। सुबह आप शाम घूमने जाइए, इस तरीके से तालों पे मैं काम करूंगा, क्योंकि आपको तकनीक मालूम तो होना चाहिए, और जब मालूम होगा तो आपका काम जरूर होगा। तो ये मैंने अपने काम गिना दिए हैं, और मैंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। दोस्तों, आपसे सभी से कहना है, आप बताइए, जिस दिन मैं दिल्ली से निकला था, 12 साल का मेरा बेटा था, और बेटी मेरी उस टाइम 6 साल की थी। पहली क्लास में मैंने उसका, 5वीं साल में, तीसरी साल में मैंने पहली क्लास में बेटी का नाम लिखा दिया। अभी जब चुनाव होगा हमारे बच्चे आएंगे, आप पूरे मेहरपुर में घूम के देख लीजिए, 13 साल का जो बच्चा होगा वो हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। मेरा बेटा हाई स्कूल में पेपर दे चुका है दिल्ली, छोटी मेरी बेटी है। ये मेरा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, दूसरे का ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट होगा। वकालत की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वकालत की पढ़ाई करने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि हमें वहां पे तखत डालना है और आप लोगों को ठगने का काम किया, नहीं करेगा। वो किसी का काम होगा फ्री में करेगा, क्योंकि दोस्तों पैसा जब भी अच्छा है जिस पैसे में इज्जत हो, और मैं इज्जत के काम के लिए करूंगा काम, पैसों के लिए कभी नहीं काम करूंगा। आज मेरे मीटिंग में मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, क्योंकि जब मैं वहां बच्चों से राय दिलाई थी कि मेरे मम्मी पापा 2 लोग घर में हैं, और मेरी ये बात ना मम्मी पापा हमारे नहीं समझते, सुबह में तो मेरा थैला भी फेंक देते थे कि तुम भैया दिल्ली जाओ, यहाँ पूरा दिन ऐसे भटकते रहते। लेकिन मैं सोच के आया था कि अपने मम्मी पापा के पास रहूंगा, उम्र हो गई है, कभी कोई दुखद अगर कोई हादसा सुनने को मिल जाएगा तो मेहरपुर वाले ये जरूर कहेंगे कि देखो वो अपना वहां दामन में मस्त है और टहल घूम रहा है, और अपने बुढ़े माँ बाप को अकेला घर में छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो मेरी सोच है वही रहेगी। एक बार आप लोग अपना वोट दीजिए और मुझे जिताने का काम करिए। दोबारा मैं कह रहा हूं, अगर मैं लड़ूंगा भी चुनाव तो शायद मुझे वोट नहीं देना। हाँ, अगर मैंने बहुत अच्छा आपका काम कर दिया, कस्बे से गंदगी भर गई, मच्छर मुक्त मैंने मेहरपुर को बना दिया,
स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगी, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होने लगे, नगर पालिका अंदर कोई दलाली ना करे, खाने का काम मैं खुद देख लूंगा। इस तरीके से मैं 5 साल में आपके काम करूंगा। जरूरत है मुझे आपके एक वोट की, और जब जिताना है तो एक तरफा वोट डालने की जरूरत है, क्योंकि 10% हिंदू भाई हैं, 90% हमारे मुस्लिम भाई हैं, और जब इस कस्बे से मैं चुनाव जीत के जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की एकता कायम हो जाएगी। कि देखिए हमने खंडर साहब पूरा मुसलमान भाई ने वोट देकर चुनाव जिता दिया, क्योंकि हिंदू वहां 10%। तय हो रहा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, दोनों है मोहब्बत से प्यासे। मैं उन्हें आधे जम दूंगा तो मुझे गंगा जल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।